गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने नाटक रचना क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसका विकास क्रम, हिंदी में उसका विकास क्रम किस प्रकार चलता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नाटक। एक नाटक के निर्माण में कौन कौन से तत्व होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं एक नाटक को सफल बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले नाटक के तत्व। तो पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। किसी भी नाटक को एक संपूर्ण सफल बनाने के लिए इन 6 तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, कथा वस्तु। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में इसका थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ मैं कि कथा वस्तु एक नाटक की मुख्य किरदार के रूप में क्या है, कथा वस्तु। जितनी अच्छी कथा वस्तु होगी उसी के आधार पर, जैसे कहा जा सकता है ना कि एक घर का निर्माण क्या होता है, उसकी नींव पे डिपेंड करता है। तो जितना उसका नींव मजबूत होगा उसका अंत ही उतना अच्छा सफल होगा। तो कथा वस्तु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं पात्र एवं चरित्र चित्र, अर्थात उस कथा वस्तु में, उस नाटक में जो जो पात्र प्रमुख किरदार निभाते हैं, ठीक है, अपनी कला को जिस प्रकार से बिखेरते हैं, अर्थात कहा जाए कि उस नाटक में जान भर देते हैं, तो वह कौन है, पात्र एवं चरित्र चित्र। अर्थात जिस एक्टर का या फिर जिस एक्ट्रेस का जो चरित्र चित्रण होता है, जो वहाँ पे भूमिका निभा रहे, उनके चरित्र का मंचन इस प्रकार किया जाता है कि वह एक सफल हो। तीसरा आते हैं संवाद। संवाद मतलब उनके जो बोलते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहा जा सकता है संवाद। तो जितनी अच्छी उसकी भाषा शैली होगी, ठीक है, जितना अच्छा उसका लय होगा, तो वह उस संवाद के अंतर्गत आएगा। चौथा आता है देश काल या वातावरण, अर्थात वातावरण। वातावरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राजनीतिक, आर्थिक। तो कई बार नाटक राजनीतिक, आर्थिक, इन सारी चीज़ों पर भी बनाया जाता है, अर्थात वातावरण को वहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह किस प्रकार के हैं, ठीक है, वह होती है भाषा शैली। अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग सजल रूप में किया जाता है। लास्ट है उद्देश्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देश्य। हर कोई नाटक एक अपनी एक उद्देश्य, एक छाप छोड़ता है। वह उद्देश्य किस प्रकार पूर्ण करता है, वह मुख्य भूमिका में होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कथा वस्तु। पहला पॉइंट है कथा वस्तु। कथा वस्तु को नाटक ही कहा जाता है क्योंकि वह उसका बेस है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहा जाता है कि संज्ञा दी, जिसका अर्थ होता है आधार या भूमि। मैंने पहले ही बताया था कि किसी घर का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव क्या होती है, घर का निर्माण ही करने में वो घर किस पे खड़ा होता है, उसकी नींव पर खड़ा होता है। नींव जितना मजबूत होगा तो घर उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो घर क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए घर क्या है, नाटक है, और उसकी नींव क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, कथा वस्तु है। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया कि कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, अर्थात इसे रीढ़ की हड्डी के रूप में संज्ञा दी गई। क्योंकि जैसे हम अभी खड़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं खड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तभी मैं खड़ी हूँ। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो मैं क्या हो जाऊँगी, झुक जाऊँगी। तो अर्थात उसी प्रकार नाटक को भी यही माना गया है कि एक नाटक को सफल बनाने के लिए कथा वस्तु बहुत इम्पॉर्टेंट है। कथा वस्तु की जिम्मेदारी बहुत अधिक है, सारी जिम्मेदारी उसी पर ही है। उसके बाद एक एक स्टेप्स आते हैं जो अपना कार्यक्रम निभाते हुए जाते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, नाटक में जो भी पात्र होते हैं, जितने भी पात्र, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती, किसी की छोटी भूमिका होती, किसी की बड़ी भूमिका, लेकिन उस भूमिका को प्रत्यक्ष रूप में, मतलब देखने वाले को ऐसा लगे कि साक्षात उसके अंदर में वो सारे गुण आ गए हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो सारी चीज़ें आती हैं तभी हम उसको सफल मानते हैं। तो यहाँ पे वही कहा कि नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। ठीक है, तो बिना पात्र के आप एक नाटक को सफल नहीं बना सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक नाटक को सफल बनाने के लिए इन 6 तत्वों की अपनी अलग अलग भूमिका है और सभी अपनी भूमिका को निभाते हुए एक नाटक को सफल बनाते हैं।
थर्ड आते हैं संवाद। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, अर्थात नाटक जो उसके स्क्रिप्ट में लिखा रहता है वही उसे बोलना रहता है, अपने मन से वो कहीं पर कुछ भी नहीं जोड़ सकता। वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। ठीक है, अब संवाद के द्वारा ही कौन से पात्र किस टाइप से होने चाहिए, इन सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है देश काल वातावरण। ठीक है, देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है, अर्थात जिस प्रकार का युग है तो उस प्रकार का वातावरण को ही दिखाते हुए आपको नाटक को प्रस्तुत करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देश काल वातावरण से तात्पर्य आपके चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार का दृश्य चल रहा है उससे आप नाटक के रूप में सामने प्रस्तुत करेंगी, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपकी नाटक सफल होगी। ठीक, आगे है नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है, अर्थात किसी भी नाटक में स्वाभाविकता और औचित्य तथा सजीवता को लाने के लिए वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम आधुनिक युग में हैं, ठीक है, मॉडर्न युग में हैं। अगर अभी मॉडर्न युग में आपको प्राचीन समय के जो मतलब हमारे जो सांस्कृतिक धारावाहिक को छोड़कर अदर जो मूवी फिल्में कहा जा सकते, पुराने ज़माने की अगर फिल्मों को फिर से दर्शाया जाए, फिर से नाटक के माध्यम से किया जाए, तो आप क्या करेंगे, अरे ये पुराने ज़माने के हैं, इसी को ही फिर कर दिया गया। हालांकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पुरानी चीज़ों को ही किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वातावरण को पर आधारित होती हैं। जैसे कि हमारे आसपास के वातावरण में जिस प्रकार का अभी चलता है माहौल, जिस प्रकार का, उसे लेते हुए अगर नाटक बनाया जाए तो वह नाटक क्या होता है, सफल होता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा तात्कालिक धर्म, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में विशेष स्थान होता है, अर्थात इसमें पात्रों की वेशभूषा भी इसी में आती है। तात्कालिक धर्म, राजनीति, सामाजिक, इन सारी घटनाओं पर भी आधारित नाटक का अगर देश काल अच्छा रहे तो वह नाटक सफल होता है। फिफ्थ पॉइंट आते हैं भाषा शैली। अब एक नाटक में भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो तथा दर्शक को क्लिष्ट न हो। अर्थात हमारी भाषा शैली इतनी स्पष्ट, सरल और सुबोध होनी चाहिए कि सुनने वाला और देखने वाला उसे किसी प्रकार का डिफरेंस पता ना चले, मतलब वो कभी किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्लिष्ट का मतलब होता है कष्ट, दर्शक को कष्ट ना हो। कभी कभी वर्ड्स इस प्रकार के बोल दिए जाते हैं कि दर्शक जो है उनका मीनिंग खोजते ही उनका जीवन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी भाषा शैली, आप नाटक का चयन करती है तो आपकी भाषा शैली इतनी सरल, सुबोध होनी चाहिए कि सुनने वाले और देखने वाले, क्योंकि नाटक क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है, तो इसमें देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो दोनों दृष्टि में क्या होना चाहिए, नाटक सरल भाषा में होना चाहिए ताकि सभी लोग उस चीज़ को समझ सकें। 6 पॉइंट है उद्देश्य। सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। अब नाटक की भूमिका यहाँ पर आई कि रक्त का प्रवाह ही नाटक का उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। नाटक का मुख्य उद्देश्य ही क्या होता है, एक नाटक को सफल बनाने के लिए प्रमुख होता है। बाकी उसके उद्देश्य क्या होते हैं, बाकी उसके जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। अर्थात नाटक की कथा वस्तु, हर एक तत्व इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप क्लास में पढ़ते हैं, आप मान लो 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप हो ही 12th के स्टूडेंट, तो आपकी कथा वस्तु, फॉर एग्जांपल आपकी कथा वस्तु क्या है, 12th है। ठीक है, आपकी बेस क्या है, आपका बेस आपकी इतने दिनों की मेहनत, यानी अभी तक आप पहुँचे वो आपका नींव है। ठीक है, आपकी नींव मजबूत है तो आपका 12th क्या होगा, अच्छे से जाएगा। तो कहने का मतलब है वो आपका क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक, अब उस बेस में आप काम करते गए, ये सब टीचर्स जो आपको साधन के रूप में आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग रूप में प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं अलग अलग प्रकार से। अब जो भी डाउट पूछते हैं उसको क्लियर करते हैं, तो वो क्या हो गया, आपके साधन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है भाषा शैली। भाषा शैली को आप अपने बिहेवियर के रूप में चुन सकते हैं, वातावरण
भी आपके जीवन से ही रिलेटेड हो जाएगा। अब मेन इसमें क्या था, आपका उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य कि 12th में अच्छे मार्क्स आना, ताकि हम आगे की अपनी जीवन के आगे के लक्ष्य को प्राप्त, ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, 12th का आगे का किस प्रकार से हम अच्छे मार्क्स लेके, ये हमारा उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य ही आपके अंदर मजबूत रहेगा, तभी तो आप अपने क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप सोचेंगे कितना भी नंबर आ जाए चल जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो लक्ष्य है वो डगमगाएगा। तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, मैं अपने हिसाब से सोच के दे रही हूँ एग्जाम्पल, आप उसको गहराई से सोच सकते हैं। लेकिन एक नाटक में इन 6 तत्वों की अपनी अपनी भूमिका है। हर भूमिका अपने आप में निपुण है, उसमें कोई खामी नहीं है। अगर कोई भी एक नाटक में अगर कोई भी एक तत्व ना हो तो वह नाटक सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारा नाटक का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।